हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 स्किल्स के बारे में कि अगर आप इंडिया से आते हो तो वो स्किल्स आपको आनी ही आनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी स्किल आपके पास नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप कनाडा में सरवाइव कर सकते हो। बहुत से लोग इसी चीज़ की वजह से वापस इंडिया भी चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये स्किल मतलब जो स्किल्स तो बहुत सारी होनी चाहिए, लेकिन ये 4-5 स्किल्स ऐसी हैं इनके बिना हम यहाँ ना काम कर सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना खा पी सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और वो स्किल्स की बात करते हैं। सबसे पहली जो स्किल होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके अंदर अडेप्टिव नेचर। अडेप्टिव नेचर कनाडा में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके साथ कभी इंडिया में हुई नहीं होगी, जैसे काम को लेके, घर मतलब जो रूममेट्स हैं उसको लेके, या फिर डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं। कई बार हमें काम नहीं मिल पाता है, हम 10 दिन थक के खा रहे हैं, 15 दिन ये होता है कि यार काम ही नहीं मिल रहा, मैं तो गलत ही फंस गया यहाँ पे आके, ये चीज़ होगी। आपको चीज़ अडेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ, यहाँ पे आने के बाद एकदम से काम नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपको रूममेट्स ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे आप खुश नहीं हो, या फिर ये कैसे काम कर रहा है, या फिर जैसे आप अपने घर रहते थे, आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए कि यार ये सफाई नहीं रखता, इसको ऐसे चीज़ें करनी चाहिए, जो रूममेट ये करना चाहिए वो नहीं करता है, तो उसके लिए भी आपका अडेप्टिव नेचर होना चाहिए, क्योंकि हर कोई डिफरेंट डिफरेंट जगह से आता है, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आता है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो इन सब के लिए आपके अंदर ये नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप हर टाइम परेशानी और दुखी रहोगे। दूसरी चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है आपके लिए। जैसे आप कहीं भी काम करने जाते हो, या फिर कहीं किसी से भी आप बात कर रहे हो, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होंगी, आप किसी से, आपको यही समझ नहीं आएगा कि मैं इससे बात क्या करूँ, मेरे को इसको बोलना क्या है, वो आपसे कुछ सामने से पूछ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने जवाब क्या देना है, या फिर आप कुछ भी बात कर रहे हो, वो कुछ पूछ रहा है, आप किसी से बात करने में ही डर रहे हो, यार मेरे को तो ना, मेरे पास ज़्यादा बातें हैं नहीं, मैं इससे क्या बात करूँगा या मैं इससे क्या बात करूँगी। तो फिर आप डरते भी हो कि कहीं पे कोई ग्रुप है, मैं उसके बीच में जाऊँगा तो मुझसे कुछ पूछ ना लें, या फिर हम सारे कैसे बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने बहुत देखी हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके काम को लेके भी। अगर आप कहीं पे काम करने जाओगे, अब आप चुपचाप काम करते रहोगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जो इंसान की कम्युनिकेशन अच्छी है ना, वो कहीं भी किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर सकता है, चाहे वो जॉब को लेके हो, या फिर आपका कोई बाहर की दुनिया भी होती है, काम के बाहर का भी बहुत सारा ऐसा कुछ होता है कि आप घर की बातें कर रहे हो, घर के लिए कुछ सामान लेके आ रहे हो, रूममेट्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर आप हाई लेवल तक नहीं ले जा सकते, एटलीस्ट इतनी तो हो कि आप कहीं भी किसी के भी साथ खड़े होकर आराम से बात कर सकते हो। आप ये मतलब अवॉइड नहीं कर रहे कहीं भी किसी भी जगह पे जाना कि यार वहाँ जाऊँगा तो बातें करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें, तो ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो आप काम पे भी कैसे जाओगे, वहाँ पे बात करनी पड़ती है, आप इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर बीच-बीच में मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कनाडा में। इंडिया में काम चल जाता है, वैसे तो इंडिया में भी नहीं चलता। मेरे हिसाब से तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो। लेकिन कनाडा में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ही जाता है। तीसरी स्किल है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, देखो, टाइम यहाँ पे 1 घंटे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, 5 मिनट की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे इंडिया में क्या होता है, हमारी फिक्स सैलरी होती है कि हमें 1 महीने बाद इतनी सैलरी आएगी। अगर हमने कोई छुट्टी ले ली, उसके पैसे कट रहे हैं या जो भी है, वो यहाँ भी कटते हैं। बट वहां पे ऐसा नहीं है कि हमने 1 घंटा ज्यादा काम किया तो आपको एक्स्ट्रा में डबल पे कर रहे हैं, या फिर कहीं जगह होता होगा बट मोस्टली नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे 1 घंटे की भी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे जितने आपके 8 आवर्स यहाँ पे काम होता है, अगर आप 8 आवर्स से ज्यादा शिफ्ट लगाते हो तो आपको डबल एक्स्ट्रा पे उनको करना पड़ता है। जितना आपकी नॉर्मल अपर आवर सैलरी होती है उससे आपको डबल पे उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ आधे घंटे की भी बहुत वैल्यू होती है, 5 मिनट की भी बहुत वैल्यू होती है। 5 मिनट के, वो 5 मिनट के डॉलर भी आपके कट कर लेते हैं, कुछ सेंट्स कट कर लेते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं नहीं करते, लेकिन कुछ कर लेते हैं कि आप 5 मिनट लेट आए थे तो आपके 5 मिनट के इतने सेंट्स कम हम कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पे उठ रहे हो, आप टाइम पे काम पे जा रहे हो। और यहाँ टाइम की वैल्यू इतनी है कि जो लोग यहाँ पे टाइम पे आते हैं उसको सबसे ज्यादा लोग वैल्यू करते हैं कि इसकी टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप काम पे जा रहे हो, उसके बाद आप या कॉलेज भी कहीं जा रहे हो, आप टाइम पे
अपना सब कुछ सबमिट कॉलेज में कर रहे हो, अब घर किस टाइम आ रहे हो, घर आने के बाद आपने आते ही क्या किया, आपने काम किया, घर का काम किया, फिर खाना बनाया, आप किस टाइम सो रहे हो, सुबह आपकी शिफ्ट कितने बजे है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर टाइम आगे पीछे हो गया ना, तो सारी ही चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। जैसे हर किसी के पास यहाँ पे गाड़ी नहीं होती, बस का सारा कुछ होता है कि मैं बस में जाना है, तो मैं इतने बजे उठूँगा, तो मैं इतने बजे इस टाइम पे बस सर्विस है। बस इतने बजे आती है। अगर ये वाली बस मिस होगी तो फिर उसके बाद 30 मिनट बाद या 45 मिनट्स के बाद बस है, तो वो सारा ही पूरे दिन का शेड्यूल हिल जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हो सके तो आप इंडिया से ही सीख के आ जाओ। ये नहीं है कि हाँ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल चाहिए, नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप इतनी देर में ये काम कर रहे हो। मतलब जो काम आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करते थे, वो काम आप थोड़ा-सा कम टाइम लगा के करो और टाइम थोड़ा-सा सेव करो। जो कि यहाँ पे आने के बाद आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है, तो आपके खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम सेव हो जाए, आप थोड़ा रेस्ट कर पाओ। फोर्थ स्किल आ जाती है आपकी कुकिंग। कुकिंग आना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, आपकी मम्मी नहीं है या कोई और नहीं है कि जो आपको खाना बना के दे देगा। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग बोल देते हैं कि आप टिफ़िन लगवा लेना, लेकिन मैं सच बताऊँ, टिफ़िन का खाना आपको 10 दिन अच्छा लग जाएगा, 15 दिन अच्छा लग जाएगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो खाना इतना अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आपको ये होगा कि यार मैं घर का ही बना के खा लेता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप टिफ़िन भी नहीं लगवाना चाहते, आप अगर वो भी नहीं लगवाओ, तो आपको बाहर का खाना पड़ेगा। खाना तो खाना ही पड़ेगा, भूखे तो रह नहीं सकते, काम करना है तो खाना भी खाना पड़ेगा। तो बाहर का भी आप कितने दिन खा लोगे? बाहर का ज़्यादा खाओगे, उसमें खर्चा भी ज़्यादा है, ऊपर से फिर आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी शुरू हो जाएँगे। तो और यहाँ पे फिर मेडिकल का काम, बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें चली जाती हैं प्रोसेस में। तो बाहर का खाना डेली नहीं खा सकते। टिफ़िन का कई बार होता है कि हमें मजबूरी में खाना पड़ता है कि यार टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ? तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको खुद से खाना बनाना आना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप उस पे मत जाओ कि ये भी पता नहीं मैं क्या कढ़ाई पनीर सीख लूँ, तंदूरी चीज़ें सीख लूँ, ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल नमकीन चावल हो गए, राइस हो गए, मैगी होगी, या नॉर्मल आप रोटी भी बना के खा सकते हो। रोटी आप अचार के साथ खा लो या फिर शक्कर के साथ खा लो। मतलब ऐसी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें, आटा कैसे गूँथना है, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर तक आपको नहीं जाना है, ताकि आप घर पे फ्रेश और उसी टाइम अच्छा बना खाना खा सको। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर उनको होता है कि हम काश घर पे ही सिखाते। फिर इसके बाद आने के बाद ना वो यहाँ पे यूट्यूब पे सीखने में टाइम लगा देते हैं। वो इतना अच्छे से नहीं आ पाता जितना आपकी मम्मी आपको सिखा सकती है। जल्दी और ईज़ी वे में मम्मी सबसे बेस्ट खाना बनाती है, और सबसे बेस्ट ईज़ी तरीका वो आपको बता सकते हैं कि हाँ, आप ऐसे काम करो जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और ईज़ी और अच्छा खाना बन जाएगा। तो कुकिंग आनी बहुत ज़रूरी है। लास्ट स्किल है इंट्रोवर्ट। यहाँ पे इंट्रोवर्ट लोगों का कोई भी काम नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। अगर आप इंट्रोवर्ट इंसान हो तो आप कनाडा मत ही आओ, तो सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी। इंट्रोवर्ट का क्या होता है कि उसको बात करने में डर लगता है। वो अपने जो उसके अंदर भी बात होती है ना, वो अगर सामने वाले को कुछ कहना चाहता है तो वो भी नहीं कह पाता, क्योंकि इंट्रोवर्ट है। मैं नहीं कह सकता यार, मैं क्या कहूँगा, इसको क्या लगेगा, इसको कैसे समझ आएगा, या फिर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है आप वहाँ नहीं बोल पाओगे, या आपको कोई चीज़ सही भी लग रही है आप वहाँ नहीं बोल पाओगे, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। इंटरेक्शन यहाँ पे इतनी ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स काइंड ऑफ थिंग है ये। तो आपको इंट्रोवर्ट तो भई हटना पड़ेगा, आपको एक्सट्रोवर्ट ही बनना पड़ेगा कनाडा आने के लिए। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो कनाडा आने के बाद आपको इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो यार इंडिया ही ठीक था, मैं तो इंडिया ही चला जाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पे आप कोई भी जब बाहर निकलते हो ना अपने घर से, तो आपको इतने सारे लोग मिलते हैं, वो आपको ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर डे। हर कोई आपको कुछ ना कुछ अच्छे से बोलता है। तो अब आप सामने से ये थोड़ी है कि चुप होके निकल जाओगे, वो आपको कह रहा है गुड मॉर्निंग, तो अब आपको नहीं, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं बोल सकता यार, मेरे से नहीं बोला जाएगा। इंट्रोवर्ट लोग बहुत थोड़े से ना शाय टाइप बोलते हैं, उनसे बोला नहीं जाता, उनसे बात नहीं करी जाती अच्छे से। बट आपको अपने अंदर में ये चेंज लेके ही आना पड़ेगा अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो। अदरवाइज मैं तो ये सबसे बड़ी चीज मानती हूँ, अगर आप इंट्रोवर्ट इंसान हो तो आप कनाडा में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आप सक्सीड ही नहीं हो सकते। जब तक कि आप लोगों से बात ही नहीं करोगे, आप अपने अंदर की बात नहीं कह सकते, आप सामने वाले की बात का जवाब ही नहीं दे सकते, तो आप कैसे यहाँ पे कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आपकी फैमिली नहीं है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके साथ कुछ गलत भी कर देंगे, धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं कि इंट्रोवर्ट पर्सन्स, कि वो ना उनको भी आगे से जवाब नहीं दे सकते, तूने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, चुपचाप निकल जाते हैं।
तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो यहाँ रहने के बाद भी अपने आप को नहीं खोल पाते हैं अच्छे से, और उनको ये होता है कि मैं तो इंडिया ही वापस चला जाता हूँ। कुछ लोग ऐसे सुने भी हैं कि वो चले जाते हैं कि यार हमारा यहाँ पे नहीं जम सकता, हम नहीं रह पाए, मतलब नहीं रह पाएँगे, क्योंकि हमसे जब जवाब ही नहीं दिया जाता, कुछ लोग उनके साथ धोखा कर देते हैं, उनसे फिर भी आगे से नहीं बोला जाता तूने ऐसे कैसे कर दिया? मतलब बस कोने में जाके रोने लग जाएँगे, यार उसने मेरे साथ ये कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। आपकी यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो आपको खुद ही अपने आप को अच्छे से उठाना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप यहाँ पे इतनी बड़ी कंट्री में सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि बिना फैमिली के हमारे पीछे कोई फ़ोन पे सपोर्ट है, हर चीज़ है, लेकिन आपके साथ तो आपको खुद को ही चलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एक्सट्रोवर्ट पर्सन होना चाहिए, आपको बातें लोगों से करनी आनी चाहिए, आपको जवाब देने आने चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सब स्किल्स पे प्लीज़ काम करो। स्किल्स तो बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ स्किल ऐसी है कि चलो नहीं भी होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, काम चल जाएगा। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आप कनाडा में अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। बट आज के लिए इतनी ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।